शादी, पत्नी पति ये एक छोटी चीज नहीं है ना। हमने हजारों बार दरबार में बैठ के कही है यदि समझ ना आए तो शादी मत करना। अगर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए तुम शादी कर रहे हो, तो इससे अच्छा अपना एक सर्वेंट रख लेना। न रखने की अपेक्षा है तो संन्यास ले लेना। शादी कामकाज के लिए नहीं है, विवाह कामकाज के लिए नहीं। तुम्हारी इच्छा है राष्ट्रहित की, पत्नी की इच्छा आ जाए स्वयं हित की, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना शुरू हो जाएगा। पत्नी का लक्ष्य कुछ है, तुम्हारा लक्ष्य कुछ है, कुछ नहीं हो सकता। विवाद के अतिरिक्त तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, है ना। विवाह में और प्रेम में अंतर है। प्रेम समर्पण का नाम है, विवाह समर्पण का नाम नहीं। विवाह में और प्रेम में अंतर है। प्रेम समर्पण का भाव है। तुम कहो ना, जिसको तुम आजकल कहते हो हम तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। एक्चुअल में तो यह है कि तुम प्रेम का आवरण ओढ़ करके हवस की पूर्ति कर रहे हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्यों? हम बिस्तर होने के लिए न जाति, न धर्म, न कास्ट, न रिलीजन। और जब बात विवाह की आए तो गोत्र नाड़ी तक की में मैच करी जा रही है। क्यों? ये पाखंडी हो गया ना एक तरह से। काय के लिए? इसका मतलब वो प्रेम सिर्फ एक आवरण था, आपको अपनी मानसिक चेतना को पूर्ति करने के लिए, या अपनी हवस को पूर्ति कर, साधारण भाषा में कहूं तो अपनी हवस को पूर्ति के लिए। पहली बात तो प्रेम को शरीर की आवश्यकता नहीं। यदि कोई कहे कि प्रेम को शरीर की आवश्यकता, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात ये, प्रेम भक्ति की तरह पवित्र है। प्रेम में प्राप्ति करना नहीं है, प्रेम तो त्यागने का अर्थ है। यदि किसी को आप प्रेम करते हो और वो व्यक्ति आपसे दूर रह करके प्रसन्न रहता है, आपको ये लगता है कि यदि मैं इसका त्याग कर दूं या ये मेरा त्याग कर दे, हम अलग हो जाएं और वो मेरा प्रेमी जो है वो खुश रहे, आपकी इच्छा है कि वो खुश रहे और उसकी खुशी आपको त्यागने में है, तो आपका प्रेम अधिकार कहता है कि आप तत्काल प्रभाव से उसका त्याग करें, क्योंकि आपके प्रेम का खंड उसकी प्रसन्नता से सिद्ध होता है। आप क्या करते हो? उल्टा, नहीं ऐसा कैसे छोड़ देगा, ऐसा कैसे छोड़ देगी, हम कैसे छोड़ देंगे, मैं इतने साल तो तेरे साथ हूं, तो कैसे छोड़ दे? क्या मतलब पड़ा है? जिसने जाना होगा। हमारे गंवारू भाषा में एक बात कहते हैं, हमारे बुजुर्ग गंवारू भाषा में एक बहुत बड़ी कहावत कहते हैं, एक छोटा सा शब्द है लेकिन उसका अगर अर्थ निकालें तो बहुत बड़ी बात है। बोले भागती बहुड़िया बलेंडे में सांप बताओ। कई साल तक तो मैं भी नहीं समझाता इसका मतलब क्या है। भागती बहुड़िया, हाँ, मतलब ये कि यदि किसी को भागना ही होगा ना, तो तुम्हारे छप्पर में जो रस्सी बंध रही है उसको भी सांप बता देगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। यदि वो डिसाइड करके बैठे हैं कि उसको आपसे अलग होना है, तो आप पूरे देश की ताकत लगा लेना, प्राप्ति नहीं कर सकते। उल्टा वो उस समय आपके लिए हानिकारक है। प्रेमी को कभी बंदी ना बनाए, प्रेमी का तो त्याग कर दे, 100 कोस की दूरी बना लो। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके और आपके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और वो आपसे सरल भाषा में कहता है कि मैं आपसे दूर रहना चाहता हूं, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको प्राप्त करने की सोचे ही ना। क्योंकि यदि आप जोर जबरदस्ती आप उसको प्राप्त करने की सोचेंगे, तो इतना याद रखना,
कि वो मजबूर होकर के तुम्हारे पास वापस तो आ जाएगा, लेकिन इंटरनली आपको इतना वीक करता चला जाए, अंदर खाने आपको इतना परेशान करता चला जाए, इतना तोड़ देगा कि जिस दिन वो अपनी कार्रवाई करेगा उस दिन आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, बर्बाद कर देगा। इतिहास उठा करके देख लो, बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े महाराजा, बड़े से बड़े संत और बड़े से बड़े योद्धा अगर मारे गए हैं तो सम्मोहन के कारण मारे गए, प्रेम के कारण मारे गए। यदि मोह ना होता, प्रेम, प्रेम आदमी को बल देता है, मजबूती देता है, सहयोग करता है, समर्पण सिखाता है, परंतु मोह, मोह फंसा के रखता है। आप किसी महिला से प्रेम करते हैं और उस महिला का विवाह कहीं और हो रहा हो, और प्रेम कहता है कि वो कहीं रहे, खुश तो है ना, तो तुझे इतना संतुष्टि होनी चाहिए कि उसकी खुशी उसमें है, तो उसने उस चीज को प्राप्त कर लिया तो वो खुश है, वो प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता से तेरी प्रसन्नता होनी चाहिए। वो मोह कहेगा नहीं नहीं, वो दूसरे की कैसे हो सकती है, वो उसके साथ कैसे जा सकती है, मैं ऐसा कभी नहीं, ये मोह है। 1000 बार बताया, क्या नाम है? मोहन। क्या मतलब है मोहन का? मोह का हनन करने वाला, जो मोह को खंडित कर दे, जो दुनिया के मोह से दूर करके और अपने मोह में डाल दे, वो मोह है ना। राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, दोनों ने भौतिक क्षेत्र में अवतार लिया है। दो चरित्र, भगवान महानारायण के दो चरित्र, और दोनों चरित्र भौतिक समाज में उपस्थित हुए हैं, लेकिन दोनों की संज्ञा अलग है। एक, भैया बच्चों को शांत करो, एक राम है, सरल, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबके वचन को स्वीकारने वाले, लेकिन राजा के बेटे। अब राजा के बेटे हैं तो मोह भी है, क्योंकि राज सिंहासन मोह ना दे ऐसा हो नहीं सकता। तो मोह, मोह क्या है? बाल लीलाओं में, बालपन में ऐश्वर्य से मोह किया तो ऋषि उठा के ले गए, वहां जाकर के विवाह होकर के वापस आए, पिता से मोह करा तो पिता का त्याग हो गया, सिंहासन से मोह किया तो उसका त्याग कर दिया, जंगल में गए, सोचा कि चलो पत्नी के साथ 14 वर्ष व्यतीत करेंगे, तो पत्नी से मोह करा तो उसका त्याग हुआ, पुनः पत्नी की प्राप्ति हुई, मोह करा कि चलो अब गृहस्थी को दोबारा बसाएंगे, अब अपने घर में आ गए, राज सिंहासन सब कुछ मिल गया, तो फिर उसका त्याग हो गया। त्याग के अलावा क्या मिला? अंत चरण में जाकर के पता लगा 2 पुत्र हैं, उन पुत्रों की प्राप्ति के लिए चले तो पत्नी बाधा बनी, फिर पत्नी का त्याग हुआ, फिर पुत्रों का त्याग हुआ, फिर जीवन का त्याग हुआ। एक चरित्र, एक चरित्र, यही पूरी कथा है, पूरी कथा, पूरा चरित्र ये है, यहीं तक है, शीर्षक यही निकलता है, चाहे पंक्तियां और अध्याय कितने लंबे चौड़े लिख लो। दूसरा चरित्र, मोहिनी करा, पैदा होते ही माँ बाप कोई मोह नहीं, छोड़ करके चले गए, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा करा फिर उनका त्याग, बिना मोह के चले गए। मतलब राम का त्याग परिस्थितियों ने करा, तत्वों ने करा, है ना, लेकिन कृष्ण रूप में वो खुद त्याग कर रहे हैं अपनी मर्जी से, एक को त्याग रहे हैं ताकि दूसरा प्राप्त कर सके। राम एक को त्याग रहे हैं, कुछ और प्राप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन कृष्ण एक को त्याग रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, और वो त्याग नहीं रहे, वो मोह तोड़ रहे हैं, वो मोह नहीं लगा रहे, मोह में नहीं पड़ रहे। यदि मोह होता तो नारायण है
जो एक उंगली से पूरे सृष्टि का विनाश कर दे, वो एक राधा जी को प्राप्त न कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन बाधित बन सकता था राधा जी की प्राप्ति में? क्या उनकी क्षमता नहीं है वो राधा जी को लेकर के आए? अभी हाथ पकड़, अरे रुक्मणी को जाकर के राक्षसों के बीच में छुड़ा करके ला करके विवाह करके बैठ गए, 16,108 कन्याओं को निकाल करके नहीं ले आए। क्या वो एक राधा जी का हाथ पकड़ के नहीं आ सकते थे? चलो मैं विवाह कर दूं, कौन रोकता है? जिसमें कि राधा जी के साथ उनका लगन हो चुका है, विवाह हो चुका है भांडिर बना। अर्धांगिनी की संज्ञा तो उन्होंने पहले ही दे दी उनको, फिर कौन बाधित बनता है? उन्होंने स्पष्ट कहा है मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, तो फिर प्रेम प्राप्ति कैसे असंभव हो गई? बताइए। वो खुद ही कह रहे हैं ना कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, मैं सर्वस्व कर सकता हूं। फिर प्रेम प्राप्ति क्यों नहीं कर पाए? तो प्रेम प्राप्ति में वो अपने प्रेम को संभव क्यों नहीं कर पाए? उसका भी एक कारण है, क्योंकि वो प्रेम तो प्राप्त कर चुके हैं। प्रेम प्राप्ति हुई तभी कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम आता, श्री राधा जी जो सामनी है ना। तो प्रेम प्राप्ति तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कर ली, तो मोह प्राप्ति नहीं कर पाए। उन्होंने राधा जी का त्याग नहीं करा, उन्होंने मोह का त्याग किया। ग्वाल वालों के साथ में जहां रहे, क्या वहीं वो अपना बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने जाकर के द्वारकाधीश में अपना साम्राज्य खड़ा किया। क्यों? क्योंकि यहां मोह बन चुका था, यहां सब उनसे मोहित हो चुके थे, और वो भी कहीं ना कहीं उनसे मोहित होने लगे। उस मोह का त्याग होना जरूरी था। द्वारकाधीश बनाया, वहां राज्य स्थापित करा, तो वो उससे भी मोह नहीं रखा। बहन के जीवन में पहुंचे तो उसको भी सिखाया कि मोह मत रख। हमारा तुम्हारा जीवन में मोह ही तो है। बच्चे पढ़ लें, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे नौकरी लग जाएं, हम बड़े हो जाएं, हमारा बड़ा ऐश्वर्य हो जाए, बालक कहीं चला गया तो 10 बार फोन करके पूछना कितनी देर में आएगा, कहाँ है, किन के साथ है, कोई बात नहीं। ये मोह ही तो है। क्यों? एक कबूतर ने अपना बच्चा पैदा करा, बच्चा पैदा करने के बाद में एक समय तक उसको खान पीन दाना पानी सब कुछ दिया। जिस दिन वो उड़ने की क्षमता में हुआ, उस दिन चोंच मार मार के अपने घोंसले से बाहर कर दिया, और वो बड़ा हो चुका है, और वो बाहर घूम रहा है। तो क्या कबूतर फोन करके पूछता है बेटा कहाँ है, या देखता भी है उसकी तरफ? नहीं, क्योंकि उसका कर्तव्य मात्र उसका पोषण करना, और पोषण भी उस आयु तक करना जब तक वो स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। और जिस दिन वो आत्मनिर्भर हो जाए, उस दिन मोह का त्याग कर दें तत्काल प्रभाव से। आप 60 की बजाय 80 साल तक जियोगे। आयु क्षीण, शारीरिक विकृति, सफेद बाल, आंखों की रोशनी कम होना, इन 4 चीजों का, कम आयु, शारीरिक विकृति, सफेद बाल और आंखों का कमजोर होना, ये 4 विकृति मात्र आपके मोह के कारण है। मोह चिंता उत्पन्न करता, तनाव उत्पन्न करता। चिंता चिता तक ले जाने में ज्यादा समय नहीं लेती। चिंता एक ऐसा वाहन है जो जीवन की यात्रा को मृत्यु तक पहुंचाने में 120 की स्पीड से चले। यदि मृत्यु प्राप्त करनी है तो चिंता की गाड़ी में बैठ जाओ, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बहुत जल्दी मृत्यु तक पहुंच जाओ। बड़े बुजुर्ग इसीलिए लिख के गए हैं, चिंता चिता समान। इसीलिए चिंता मृत्यु का कारक है। मोह होगा, धन से मोह, बच्चों से मोह, घर से मोह, गाड़ी से मोह, धन से मोह, समाज से मोह, प्रतिष्ठा से। अच्छा, सबसे बड़ी बात, चलो धन तो देखने को मिलता है, बच्चे देखने को मिलते हैं, घर परिवार संपत्ति सब कुछ देखने को, ये दूसरा प्रतिष्ठा कौन सी चीज है जो आज तक ना किसी ने देखी, ना किसी ने भोग करा,
बस एक नाम किसी ने खोपड़ी के ऊपर जमा दिया, प्रतिष्ठा। उस प्रतिष्ठा के चक्कर में, रेपुटेशन के चक्कर में, जो रेपुटेशन क्या होती, क्या रेपुटेशन, अगर किसी से जाकर के पूछ लो प्रतिष्ठा का की परिभाषा दें तो साला आज तक को परिभाषा नहीं दे पाएगा। व्हाट इज द रेपुटेशन? अब सोचने वाली बात वही है बाबा, हम भी वही बात कर रहे हैं कि जिस प्रतिष्ठा को आपने देखा नहीं, जिस प्रतिष्ठा को आपने चखा नहीं, जो खाने की चीज नहीं, पहनने की चीज नहीं, रखने की चीज नहीं, आनंद लेने की चीज नहीं, उस प्रतिष्ठा के लिए तुम पूरा जिंदगी कैसे बर्बाद हो रहे हो? क्यों बर्बाद हो रहे हो बताइए? भगवान श्री कृष्ण, चलो भगवान की चरित्र के ऊपर बात करते हैं। तुम अपने हर चीज को भगवान से आंकलित करते हो, ठीक है? किसी लुगाई के साथ में अपना अफेयर रखना हो तो भगवान ने भी तो करा था। शादीशुदा मर्द अगर किसी दूसरी लुगाई से अफेयर रखता हो तो भगवान के भी तो दो दो थी, है ना? भक्ति में अगर कोई गांजा फूक रहा है, भांग फूक रहा है, शराब पी रहा है तो भगवान शिव भी तो करते थे। आकलन कहां है? भगवान से। और तुम्हारी क्षमता क्या है कि तुम जो सांस छोड़ रहे हो वो वापस ले लो, तुम्हारी क्षमता में नहीं। बताइए, रेपुटेशन की बात करते हैं। चलो भगवान से आकलित करते हो, भगवान के ऊपर आ जाते हैं। 16,108 कन्याओं को बंद से छुड़ा करके पत्नी की संज्ञा देना, पत्नी का दर्जा देना, महारानी का दर्जा देना नहीं था, पटरानी, महारानी, यही संज्ञा दी गई थी ना। तुम 16,108 छोड़ो, एक और ला करके दिखा दो घर। अगले दिन 2 टुकड़ों इनमें अगर ड्राम में ना भर दिए जाओ तो बता दियो। आजकल तो बहुत सस्ते हो गए, सुना है क्यों ना भैया? किस प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो बताइए? क्या भगवान की प्रतिष्ठा नहीं थी कि अपने भांजे को अपनी आंखों के सामने रण में मरते हुए, जो भगवान अर्जुन को खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, वही भगवान अपने नेत्रों के सामने, अपनी दृष्टि के सामने अपने भांजे अभिमन्यु को अल्पायु में रण में मरते हुए देख रहे हैं। क्या नहीं बचा सकते थे? एक क्षण, 1 मिनट बाबा सुनो, एक क्षण में पूरे युद्ध का विनाश कर सकते थे, एक क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, इतनी ताकत। और वो अपने सामने अपने भांजे की मृत्यु देख रहे हैं। क्या ये प्रतिष्ठा को चैलेंज करने वाली बात नहीं थी? बताइए। रण से भागे, अपना नाम रणछोर कहलवाया, क्या ये प्रतिष्ठा के ऊपर चैलेंज नहीं था कि कल को लोग उनको रणछोड़, रणछोड़ तो एक संज्ञा दे दी गई, लेकिन अगर तुम्हारी भाषा में कहेंगे तो भगोड़ा भी कह सकते हो, नहीं? कई शास्त्रों में नाम लिखा है कि कुछ राक्षसों ने उनको इस नाम से संज्ञा दी, लेकिन उनके पीछे भी उनकी नीति थी। और ऐसा नहीं कि ये सब प्रतिष्ठा वगैरह, क्योंकि भगवान कभी इन चीजों में मानते ही नहीं है। तुम जिस दिशा में दौड़ रहे हो भगवान उस दिशा में चलते ही नहीं, सोचते ही नहीं। क्या प्रतिष्ठा है? काय की प्रतिष्ठा के ऊपर चल रहा? जो ससुरा आज तक रेपुटेशन के चक्कर में सोचता रहेगा वो जवानी में बूढ़ा मिलेगा और बूढ़े होने से पहले मर लेगा, और जो आनंद में रहेगा उसको कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। पुराने जो लोग थे वो 100-100 साल के होकर मरे थे। क्यों? क्योंकि इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान, रेपुटेशन क्या चीज होती है उन्हें पता ही नहीं था बेचारों। उन्हें 2 चीज पता थी, शाम तक रोटी की व्यवस्था करनी, शाम को खाना, मस्त सोना, दिन में मेहनत करनी। डेवलपमेंट जितना तुम लेकर के आ रहे हो उतना तुम अपने आप में ही खोते जा रहे हो। पैसा कमाओ, मजेदारी से कमाओ, हम 1000 बार कहते हैं,
जैसे कमाना वैसे कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कैसे कमा रहे हो। बस 3 चीज विशेष याद रखो, हम हर बार कहते हैं, अब चौथी बार संवाद में अपने में चौथी बार कह रहे हैं। आपके कमाने के लिए आप किस प्रकार का माध्यम बनाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 3 चीज का विशेष याद रखें कि आपकी धन प्राप्ति के चक्कर में राष्ट्र अहित ना हो, कोई गरीब असहाय सताया ना जाए, और किसी बहन बेटी की प्रतिष्ठा व चरित्र की हानि ना हो। इन 3 चीजों की सावधानी बरतो, उसके अतिरिक्त तुम्हें जैसे पैसा कमाना है कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें डकैती डालनी है तुम डकैती डालो, तुम्हें चोरी करनी है तुम चोरी करो, तुम्हें फ्रॉड गलती करनी है तुम वो करो, तुम्हें मेहनत करनी है तुम वो करो, तुम्हें नौकरी करनी है तुम वो करो, तुम्हें गुलामी करनी है तुम वो करो, तुम्हें बिजनेस करना तुम्हें वो करो, लेकिन तुम्हारी कमाई से या तुम्हारे कमाने के माध्यम से बस 3 चीजों में समस्या उत्पन्न ना हो, राष्ट्र अहित ना हो, किसी बहन बेटी की मर्यादा चरित्र खंडित ना हो, और किसी गरीब या असहाय को सताया ना जाए। हमेशा इन 3 चीजों को अपने खोपड़ी में रख करके चलो। पूरे दिन में ये याद रखो कि ये 3 काम आपके हाथ से ना हो, उसके अतिरिक्त चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हो? क्या दिक्कत है? चाय, लोग चाय बेच के पता नहीं कहां से कहां चले गए, उन्होंने तो कभी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम कमाई के बारे में सोचोगे रेपुटेशन अपने आप आ जाएगी, तुम रेपुटेशन के बारे में सोचोगे ना कमाई आएगी ना रेपुटेशन। कर्जा, प्रतिष्ठा के पीछे भागोगे तो प्रतिष्ठा का भाई कर्जा वो साथ आएगा, ऋण। क्यों? अब किसी को कह दें कि चाय का ठेला लगा ले, जो क्या है, ये मेरी इज्जत के खिलाफ है, मेरा स्तर इतना गिरा हुआ थोड़ी है मैं चाय का ठेला लगा रहा। चाय का ठेला से आदमी कहां से कहां पहुंच गए, नहीं? नहीं, मैं उस कहीं और की बात नहीं, तुम गलत आकलन कर रहे हो, मेरा तो नहीं। वो इंस्टाग्राम पे हुआ ना चाय डोली चाय, क्या नाम था उसका, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, तुम गलत लेके जा रही हो अम्मा, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण है। नहीं, किसी को कह दो तुम कोयला बेच लो, मेरी इज्जत के खिलाफ है। अच्छा, सारी कहानी छोड़ो, जिस बाप के 100 बीघा जमीन है, आप उसके बेटे को जाकर कह दो कि तेरे पास 100 बीघा जमीन है तेरे बाप के पास में, तो जाओ उसी 100 बीघा पे खेती कर ले। मैं इस दिन के लिए पढ़ाई करी, खेती क्यारी करने के लिए हूं, मैं इंजीनियरिंग करे बैठा हूं। क्या करोगे? गुलामी, नौकरी करूंगा। हाँ, गुलामी मतलब नौकरी को अगर सरल भाषा में गुलामी कहा जाता है। वो दूसरे के संस्थान में जाकर के दूसरे की कमाई बढ़ाने के लिए 8 घंटे 12 घंटे मजदूर बनकर के काम कर सकता है। मजदूर ही है, पहले मजदूर बोझा उठा करके चलते थे, आज के मजदूर लैपटॉप उठा के चलते हैं। स्तर बदल गया है बस, लेकिन वो अपने बाप के संस्थान को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं करेगा। क्योंकि उसका बाप जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा और बेगैरत सा काम है, उसमें उसकी रेपुटेशन नहीं है। उसी काम से उसके बाप ने उसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, और घर मकान हर चीज 2 रोटी की व्यवस्था करिए, बालपन से पालता ला रहा है, बालपन से उसी काम से उसको खाना खिलाता आ रहा है। लेकिन वो काम उसके बेटे के लिए छोटा है, बाप के लिए। अंतर किस चीज में? सिर्फ बीच में क्या खड़ी है? एक प्रतिष्ठा जो उसके दिमाग में रख दी गई है। तो खोपड़ियों को चलाओ, इतने भी बावले मत बनो। तुम्हारी जिंदगी में कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिष, ये सब फर्जीवाड़े हैं, ज्यादा चक्कर में फंसो मत। आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है, मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है,
बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ये भी सच है। चाबी घुमानी पड़ेगी तभी स्टार्ट होगी। इन लोगों के पास जाओ, लेकिन वहीं तक का ज्ञान लो जो आवश्यक है। मुर्गा काट के शमशान में रखने से किसी का बुरा नहीं होगा, नींबू चौराहे पर धरने से किसी का भला नहीं होगा। क्यों? किसी के दरवाजे पर दाल बिखेरने से, गुड़ रखने से, लाल कपड़े में नारियल बांध के किसी के दरवाजे पर रखने से कोई नहीं मरेगा। बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कौवा को से ढोर न मरा करते। जो लोग इन प्रकार के आडंबरों को बताते हो, ऐसे लोगों से दूरी बना कर सीधा सा खेलिए। जाओ, बाधाएं, हर समस्या, हर जीवन में कोई ना कोई समस्या, हर जीवन में कोई ना कोई बाधा है। हर बाधा के लिए एक माध्यम बैठा हुआ है। शारीरिक रोग विकृति बनती है तो चिकित्सा पद्धति है, मानसिक रोग विकृति बनती है तो उसके लिए भी दूसरी चिकित्सा पद्धति है। वैद्य पद्धति है, ज्योतिष पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, ध्यान पद्धति है, अंतर ध्यान पद्धति है, मंत्र औषधि है, मंत्र पद्धति है, यंत्र पद्धति है, आसन पद्धति है, योग पद्धति है, अध्ययन पद्धति है, संगीत पद्धति है। ये सब चिकित्सा पद्धति से रिलेटेड है, ये चिकित्सा के खंड है। इन चीजों में बिल्कुल विश्वास करो, कोई आपत्ति नहीं। पूर्वजों ने लिखी ये चीजें इसलिए हैं, लेकिन पूर्वजों ने कहीं ये नहीं लिखा कि शराब चढ़ाने से माताजी प्रसन्न होगी और बकरा की बलि देने से माताजी तुम्हारा काम करेगी। माई थोड़ी, फिर तो बिजनेसमैन हो। हाँ, फिर माँ क्यों कहते हो? माँ कभी बेटे से यूं कहती है कि तू मेरे लिए ये सामान लेकर क्या, जब मैं तेरा कोई काम करूंगा? बताइए। वो तो माँ है ना, उसके तो सामने जाके हाथ जोड़ करके खाली खड़े हो जाओ, माँ मैं परेशान हूं, मेरा सहयोग करो, देख सहयोग ना कर। ये तो इन पाखंडियों ने माई को बकरा दोगे तो माई प्रसन्न हो गया। माई दुखी कब थी? माई के कौन से प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया जो मां टेंशन में है, जिसको खुश करने के लिए तू बकरा चढ़वा रहा है? माई को शराब दो तो तुम्हारा काम कर देगी। तो एक काम कर, पहले शराब अपनी माँ को पिला, फिर बहन को पिला, फिर बेटी को पिला, फिर पत्नी को पिला, फिर माता जी के मंदिर में दरवाजे में लेकर के जियो बोतल। माँ तो वो भी है ना, स्त्री संज्ञा तो माँ हो गई ना, तो पहले वहां पिलवा दे। रोज सुबह को उठते ही एक कप चाय नहीं, एक एक गिलास पैक बना करके दे दे हाथ में और पियो। फिर देख, क्योंकि उस देवी को प्रसन्न करने से पहले तो घर की देवियों को प्रसन्न करो। जब वो देवी शराब से प्रसन्न होगी तो तुम्हारे घर की जो अंदर जो देवियां बैठी हुई हैं वे भी शराब से प्रसन्न होंगी। फिर रखो ले जा करके रोज अपने घर में एक एक बोतल। सब बेकार की बातें हैं, सब फर्जीवाड़ा है। काय के चक्कर में फंसते हो तुम? कहां लिखा है माई शराब पीती है? अपने धर्म का मजाक तो हम खुद उड़ा रहे, हमें दूसरों की आवश्यकता क्या? सबसे ज्यादा अंतर विरोधी अपने धर्म, अपने परिवार के अतिरिक्त कहां मिलेंगे? किसी बुजुर्ग ने स्पष्ट कहा है, जिसको कोई शस्त्र ना मार पाए, कोई योद्धा ना मार पाए, कोई बल ना मार पाए, कोई विद्या ना मार पाए, कोई षड्यंत्र ना मार पाए, उसको दो चीजें मार देती हैं। पहला परिवार का मोह, और दूसरा विश्वासघात। इसलिए सीधा सा फंडा रखो, डाउट फॉर एवरीथिंग। आंख बंद करके विश्वास किसी पे मत करो। देखो, परखो और परखते रहो। देखो, परखो और परखते रहो। ऐसा नहीं कि एक बार देखा, एक बार परखा, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, एक्सेप्ट करो लेकिन हर रोज परखते रहो। जौहरी अपनी दुकान में 1000 हीरे रखता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन रख दिए तो फिर उनको देखेगा नहीं। जौहरी दुकान खोलते ही हर एक हीरे को जाकर के पर्टिकुलर चेक करता है, जबकि रात को ही वो चेक करके गया है, गिनती करके गया है, देख करके गया है, लॉक करके गया है,
और उसको ये भी पता है कि सुबह वैसे के वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी सेफ्टी सब कुछ है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर जाकर के एक एक हीरे को जाकर के चेक करेगा, गिनती करेगा और देखेगा क्या रात रात में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, कहीं चोरी करके किसी ने बदले का तो नहीं धर दिया है। उसको डाउट रहता है हमेशा 24 घंटे, एक एक हीरे को जाकर के हर रोज चेक करता है। क्यों? डाउट रहता है उसके दिमाग में, डाउट ऑफ एवरीथिंग, इसलिए वो जोहरी है। इसलिए कहते हैं देखो, परखो और परखते रहो। ठीक है, आज का संवाद यहीं तक। बोले त्रिलोकी महाराज की। चलिए।